हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। इजराइल ने ताबड़तोड़ बॉम्बिंग कर दी है, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया, टॉप साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया। आप सोचिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एलिमिनेट कर दिया। जो आपको रिटेलिएट करेगा उसी को आप उसके घर में बिल्कुल बंगलोज में बैठ के आप बॉम्बिंग कर रहे हैं। तेहरान की हालत खराब है। बट दोस्तों, यहां पे मैं सैल्यूट करना चाहता हूं क्लैरिटी को, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ विजन। और ये क्लैरिटी आपको ईरान में मिलेगी। ईरान को क्लियरली पता है कि उसका एनिमी इजराइल है। इजराइल को क्लियरली पता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए तो इजराइल कभी सेफ नहीं होगा। उसी तरीके से पाकिस्तान को बिल्कुल पता है कि उसका नंबर वन एडवर्सरी, नंबर वन एनिमी इंडिया है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कहीं ना कहीं ये डिसाइड करने में हम काफी डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। क्लैरिटी से देखिए मैसेजिंग कैसे दी जाती है, ऑपरेशंस कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। कारगिल से ऑपरेशन सिंदूर तक बहुत बड़ा लीप है। अगला जो ऑपरेशन गुड नाइट होगा उसमें भी आपको बहुत बड़ा लीप दिखेगा। और इसीलिए ग्लोबल इवेंट्स को हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। ट्रेलर देखिए, क्लैरिटी देखिए। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, F-16s, F-15s, अमेरिका का पूरा सपोर्ट, क्लैरिटी। एंड देन यू गो। और इसके बाद देखिए मैसेजिंग की क्लैरिटी। Just look at this. For years, the Iranian regime has called for the destruction of the state of Israel, planning and advancing concrete military plans. No fear, nothing, face. Over the past few months, directly military commanders has coming shown in. that Iran is closer than ever to obtaining a nuclear weapon. कोई इसमें हम मैसेज देना नहीं चाह रहे, कोई इसमें targeting the Iranian nuclear program फ्रेटर्निटी, in order यूनिटी, to prevent सेकुलरिज्म, the किसी Iranian चीज का मैसेज नहीं regime's है। ability मैसेज क्लियर है, to build दिस a इज अ nuclear मिलिट्री bomb ऑपरेशन in the एंड immediate वी time विल frame. फिनिश यू। We have no choice. We are operating against an imminent and existential threat. We cannot allow the Iranian regime to obtain a nuclear weapon that would be a danger to Israel and the entire world. This operation is for our right to exist here, for our future and for our children's future. The No state of mincing Israel of words. has the No right mincing and of the words. obligation जो to है वो है, operate in order on the to face of protect it. its people and will Call a continue spade to a do spade. so. और आप सोचिए जरा कि ब्रह्मा चिलानी साहब, और मैं बहुत फॉलो करता हूं इनको। देखिए जनरली क्या होता है कि हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं मीडिया चैनल्स को। इससे बेटर ये होता है कि आप एक्सपर्ट्स को फॉलो करिए। मैं ब्रह्मा चिलानी साहब को बहुत फॉलो करता हूं। अब यहां पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अब इजराइल ईरान आपस में लड़ रहा है, इसके दो ही कंपोनेंट है। अटैक कैसे हुआ, उसका क्या इंपैक्ट है रीजन में, एंड दूसरा कि भारत इससे क्या सीख सकता है, क्या भारत में इंप्रूवमेंट आ सकती है। अब यहां पर ये क्या बोलते हैं, इजराइल्स पॉपुलेशन इज जस्ट 10 मिलियन। थोड़ा क्रिटिकल होना बहुत जरूरी है, इससे हम बहुत अच्छा सीखते हैं। 10 मिलियन while India is 1.4 billion. 1.4 billion है। उसके बाद yet their latest military operation presents a striking contrast. What is that contrast? क्या अलग है ऑपरेशन सिंदूर में और ये ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो कि अभी बेंजामिन नेतन्याहू की मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। कि भाई ये 200 जेट लेके जाते हैं, ये ड्रोन वगैरह से शुरू ही नहीं करते कि हम ड्रोन, मतलब आप समझ रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक एजुकेशन है कि एक काम करते हैं सर, एक एडवाइजरी प्रॉब्लम है, एक काम करते हैं सर, पहले हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थोड़े ड्रोन्स मार के देखते हैं, फिर सर हम नेक्स्ट स्टेप पे धीरे से एस्केलेट करेंगे सर, फिर नेक्स्ट स्टेप पे से धीरे से एस्केलेट करेंगे। लेट्स से ऑपरेशन सिंदूर डे 1 ब्रह्मोस, 50 ब्रह्मोस डन। यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट। और यहां पे देखिए क्या लिखते हैं, Israel decapitated Iran's top military command through powerful preemptive strikes. पहले हमने ठोक ठाक दिया, न्यूक्लियर आर्म्स को ठोका, मिसाइल के जो बंकर्स हैं, सिलोज हैं, उसको ठोका, जो आपके ऊपर रिटेलिएट करने वाले कमांडर हैं उसको ठोक दिया, आपके पावर प्लांट्स हैं, ऑयल की जो फैसिलिटी हैं, आपके पोर्ट हैं, नथिंग इज सेफ, सबको ठोक ठाक के बराबर कर दिया डे 1। अब देखिए इन कॉन्ट्रास्ट इंडिया लॉन्च्ड इट्स ऑपरेशन सिंदूर टेंटेटिवली, आराम से, बहुत सारी डिस्कशंस, बहुत सारी मीटिंग्स, सीक्रेसी है ही नहीं। हम लोग मतलब 50 मीटिंग की हमारी फोटो पब्लिश हुई, अब इसकी मीटिंग हो रही है, मीडिया ने और फिर मीडिया सूत्र बता रहे हैं, सूत्र से सब कुछ ऑलमोस्ट बता ही दिया जाता है, सूत्र बता रहे हैं। उसके बाद देखिए लॉन्च टेंटेटिवली आफ्टर गिविंग पाकिस्तान 15 days एडवांस नोटिस, इट इनिशियली टारगेटेड सम टेररिस्ट कैंप। तो ये किसका एडवाइजरी होगा आपको लगता है?
कि पहले सर हम फर्स्ट लेवल पे जाते हैं, फिर सर हम पहले 8th क्लास पास करेंगे, फिर 10th क्लास, फिर 12th क्लास, ग्रेजुएटेड अटैक्स धीरे धीरे एस्केलेट करेंगे सर, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो वो जो फियर है इन द बैक ऑफ द माइंड वो है और वही गलत है। अब आप सोचिए कि ये काम जो आज इजराइल कर रहा है, क्या आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और वो न्यूक्लियर वेपन्स जब बन रहे थे तो हम क्या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं कर सकते थे? सोचिए जरा, अगर सोचिए सदा सुखी प्रीएम्प्टिवली सोचता ही नहीं है। इनफैक्ट वी हैव टिल वेरी लेट बिहेव्ड एज फायर फाइटर्स। आग लग जाएगी तो उसमें पानी डालेंगे, ठीक है। हमें अब प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। ये जो नया यूथ का जनरेशन है, ये जो नया जनरेशन है जिसे लोग डेनिग्रेट करके बोल देते हैं जेन जी में वर्क कल्चर नहीं है, इसमें वो नहीं है, उसमें वो नहीं है, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है एक हाइपर एनर्जेटिक यूथ वाला इंडिया है। वो क्या करेगा, वो प्रीएम्प्टिवली काम करना शुरू करेगा कि भाई हम वेट थोड़ी ना करेंगे कि एक नया पाकिस्तान बने, बांग्लादेश कल पाकिस्तान बने, फिर कोई और कंट्री बांग्लादेश बने। नहीं भाई, ठीक है, हिट एलिमिनेट। तो यहां पे ये देखिए, आफ्टर गिविंग पाकिस्तान 15-day एडवांस नोटिस, इट इनिशियली टारगेटेड सम टेररिस्ट कैंप दैट स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट लेड टू लॉस ऑफ सम इंडियन वॉर प्लेन्स। ओनली देन डिड द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑथराइज। तो हर जगह आपको ऑथराइजेशन लेवल्स बढ़ाने के ऑथराइजेशन चाहिए। एक और चीज सोचिए, वो जो ब्लूमबर्ग का जो इंटरव्यू दिया सीडीएस साहब ने, उसको अवॉइड किया जा सकता था। मतलब क्लैरिटी ऑफ मैसेजिंग में कमी है। अब आप इजराइल और इंडिया को बिल्कुल कंपेयर ना करें, बट हम हर एडवर्सरी से, हर फ्रेंड से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ईरान से भी सीखना चाहिए। ईरान क्या भाई मास ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रखा है, और ईरान को क्लैरिटी ऑफ मिशन है। उसका एजेंडा कौन है? ज़ायनिस्ट, ये जो रेजिम है इसके अगेंस्ट ये काम करते रहते हैं, मतलब इजराइल। ओनली देन डिड द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑथराइज द एयरफोर्स टू स्ट्राइक पाकिस्तान एयर डिफेंस एंड एयर बेसिस। और इजराइल का क्या मॉडल है? सबसे पहले मैं आपके एयर बेसेस एलिमिनेट कर रहा हूं, मैं आपके एयर डिफेंस एलिमिनेट कर रहा हूं, मैं आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट कर रहा हूं विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी फियर। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड हु नोज यार, मतलब व्हाट ईरान कैन स्प्रिंग आउट, ईरान कैन स्प्रिंग आउट अ सरप्राइज, है ना। आप ये मत सोचिए कि ईरान कोई बच्चा है, बच्चे को आपने जाके 2-4 बॉम्ब मार दिया, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। यू हैव द बैकिंग ऑफ यूएस, ऑपोजिट साइड में रशिया चाइना है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ही ग्लोबल पावर है, और ऐसा नहीं है कि इट्स अ वीक कंट्री और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स। और बैटल हार्डन्ड है, याद रखिए। एयर वॉरफेयर में, ड्रोन वॉरफेयर में दे हैव बीन डीलिंग विथ व्हाट, मिसाइल्स, रॉकेट्स, ड्रोन्स। तो इन चीजों में तो दे आर काइंड ऑफ एक्सपर्ट, क्योंकि जिसके पास एक्सपीरियंस है मैं उसी को एक्सपर्ट मानूंगा। बहुत बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। बट जस्ट एज द इंडियन मिलिट्री वाज गेनिंग द अपर हैंड, द ऑपरेशन वाज अब्रप्टली हॉल्टेड विदाउट अ मैसेजिंग। क्लियर मैसेजिंग नहीं है, ट्रंप ने रुकवाया, हमने रुकवाया। क्लैरिटी देखिए, ये होती है क्लैरिटी। आप एक कुछ नहीं करो यार, एक पन्ना बना लो और पन्ना बना के वो सबको बांट दो और बोलो यही बोलना है, अब यही बोलना है। आप जितने यूट्यूबर्स हैं उनको भेज दो, आप जितने मीडिया चैनल हैं उनको भेज दो, आप जितने पॉलिटिशियन है लेफ्ट राइट सेंटर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उनको भेज दो यार, कि एक सिंगल मैसेज जाएगा इंडिया से, नो इफ नो बट, हिट एंड देन रिप्लाई इन सिमिलर फैशन। वाई बता दिया, क्यों हम कर रहे हैं। इजराइल लॉन्च मिलिट्री ऑपरेशन टू एलिमिनेट ईरान न्यूक्लियर थ्रेट। वाई नाउ, अभी क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि भाई न्यूक्लियर वेपन्स के बिल्कुल पड़ोस में थे। मिलिट्री ऑपरेशन ये सेल्फ डिफेंस में किया गया है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है। और सेल्फ डिफेंस में देखिए कैसी ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। ये देखिए नेतन्याहू साहब का बिल्कुल क्लियर मैसेज। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly Russia-Ukraine pager attack, they've backed up their genocidal rhetoric, drone attack on air bases of Russia, nuclear weapons. In recent Iran years, ka retaliation, Iran has true produced promise, enough Operation highly enriched Rising uranium Lion. for These are 9 all atom bombs. good 9. lessons for India. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before. Steps to And after this what happens? ये मैसेज कब आ रहा है? ये मैसेज आ रहा है ठोकने के बाद कि हाँ हमने तो प्रीएम्प्टिवली स्ट्राइक किया। एंड व्हाट आर यू बॉम्बिंग? यू आर डायरेक्टली बॉम्बिंग द न्यूक्लियर साइट्स। भाई आपने कुछ लेफ्ट राइट सेंटर वेंटर छोड़ा, आपने बोला कि ये तुम्हारी S300 है, इसको हम ठोकते हैं, तुम्हारे न्यूक्लियर साइट्स को ठोकते हैं। अगर तुम्हारा कोई पावर प्लांट होगा, कोई ग्रिड होगा, उसको ठोक देंगे। अगर फ्लैट में कहीं बैठे हैं तुम्हारे IRGC के जनरल, उसको ठोक देंगे। और जहां बताओ वहां ठोक देंगे। तो ये होती है एकदम क्लैरिटी ऑफ पर्पस। और उसके बाद बिल्कुल इन कमांड बोलते हैं ना, इन कमांड आप मैसेजिंग करते हो, क्योंकि
ज़माना है इन्फो वॉरफेयर का, तो उसमें आपको ये गेम खेलना पड़ेगा। आईडीएफ कहता है वी कैन नाउ कंफर्म दैट चीफ ऑफ स्टाफ। आप मुझे बताइए, जस्ट इमेजिन कि आपकी किसी कंट्री के साथ लड़ाई हो रही है, उसका प्राइम मिनिस्टर ही एलिमिनेट हो गया, उसका कमांडर ही एलिमिनेट हो गया, उसके न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड का जो कमांडर है वही एलिमिनेट हो गया, उसकी जो मिसाइल रिटेलिएशन प्रोग्राम का जो हेड है उसको एलिमिनेट कर दिया, उसका जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उसको एलिमिनेट कर दिया, उसके घर को तबाह कर दिया, उसके न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उसको तबाह कर दिया, एनरिचमेंट साइट है उसको तबाह कर दिया। आप घुटने पे ला नहीं रहे हो, आप सीधा आदमी को बोल रहे हो लेट जा भाई, यू आर डन सन, यू आर डन। तो उसके बाद भी ईरान उठेगा, ईरान रिटेलिएट करेगा। बट आप ये समझिए एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट इसको समझिए कि क्या गेम कर रहे हैं। 200 फाइटर जेट, हमने किसी से परमिशन नहीं लिया है ना, किसी से परमिशन नहीं लिया। वी डिडंट टेल द वर्ल्ड ओ माय गुडनेस वी हैव फेस्ड अटैक, वी हैव टू रिटेलिएट। व्हाई आर वी सीकिंग परमिशन फ्रॉम द वर्ल्ड यार? व्हाई? बिकॉज ऑफ सम न्यूट्रलिटी दैट वी हैव अग्रीड टू, कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उससे इंपैक्ट मिल क्या रहा है आज के डेट में? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से क्या हमें कटिंग एज वेपन मिल रहा है? या तो रशिया का साइड एकदम आराम से थोड़ा बायस से ले लो यार, जो पेन आएगा वो झेलना पड़ेगा, ईरान झेल रहा है, ठीक है। और कॉमन सेंस ये कहती है कि आपको यूएस के साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई आप इतना प्रेशर नहीं हैंडल करना चाहते, ठीक है। उसके बाद आपको अपने प्रोग्राम्स भी बनाओ, कुछ लेना है तो वो ले लो। इसराइल अपना भी बनाता है, दूसरे से भी लेता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करता है, इन्वेस्ट भी करता है, सबके साथ अच्छी दोस्ती रखता है। तो आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में टिल्ट होके काम करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए, ये हम जब हिट कर रहे थे तो फिर हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे ना कि लोग हमें बैक करें। जब हम किसी को बैक नहीं करते ओपनली, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वॉर के टाइम में, नॉर्मल टाइम में हमें बहुत बैकिंग मिलती है। आप कोई ऐसे रेजोल्यूशन निकाल लो, उस रेजोल्यूशन में इंडिया को, हाँ भाई डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट कंट्री है, वो वाली जो इमेज है ना कि बहुत सज्जन है हम लोग, जैसे ऐसे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं ना, द एलिफेंट कैन नॉट डांस, इकोनॉमी के बारे में बोला जाता है, द एलिफेंट कैन, देयर इज अ मेंटल प्रॉब्लम। ये कुछ नहीं है, ये आपने अपना साइकोलॉजिकल बना रखा है ना, कि दिस इज अ कंट्री। और हाँ, आप मार्केटिंग जितनी करनी है वो करिए कि दिस इज द कंट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा, दिस इज द कंट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा, दिस इज द कंट्री ऑफ गांधी जी। बट आप बाण उठाना सीखिए, शस्त्र पूजन करना सीखिए, क्योंकि भय जो है ना वो आपके, जितनी आपके पास पावर होगी, द मोर पावर यू हैव, द मोर स्ट्रेंथ यू हैव, है ना, द मोर फियरसम यू आर, उतना ज़्यादा आपका एक डेटरेंस होगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स, इट्स अबाउट द एटीट्यूड, हाउ यू यूज एक छोटा सा वेपन, क्या एक छोटा कैलिबर का वेपन आप किस तरीके से यूज़ करते हो ना, किस तरीके से आपका एटीट्यूड है ओवरऑल। इट्स नॉट द मिलिट्री, इट्स अ कंट्रीज एटीट्यूड, कि हमारा एक इंडियन, इफ वन इंडियन, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो हमारा क्रैश हुआ अभी, इसके बाद आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली DGCA, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया, द फ्लाइट ऑपरेटर दैट इज टाटा, देन बोइंग, इनकी भाई पार्लियामेंट के सामने धज्जियां उड़नी चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? धज्जियां उड़नी चाहिए। कहां लैप्स हुआ है, कोई और एंगल है क्या? पहले आप इन्वेस्टिगेशन पूरा करिए डेप्थ में इंटेल के साथ, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये एक इन डेप्थ, तो ये जो एटीट्यूड जब दिखता है ना दुनिया को कि नहीं, दे आर सीरियस इन डूइंग देयर बिजनेस, तो ओवरऑल आपका रिटेलिएशन, आपका एटीट्यूड वो चेंज होते जाता है। IRGC को देखिए कहाँ हिट किया है, ये देखिए बिल्डिंग्स हिट की, बिल्डिंग्स, पेंट हाउस में रह रहे हैं, बढ़िया लग्जरी। और आपने क्या किया? ईरान कन्फर्म्स मार्टिरडम ऑफ जनरल बाघेरी सर्व्ड एज चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ ईरान, चीफ ऑफ स्टाफ। IRGC चीफ ऑफ स्टाफ हुसैन सलामी, उसके बाद IRGC जनरल राशिद, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को आपने हिट किया। कहाँ? वो घर में आराम से चिल कर रहे थे। आपने डॉक्टर अब्बासी को एलिमिनेट किया। क्यों? क्योंकि ना साइंटिस्ट रहेंगे, और आपने देखा होगा कि ऐसा टारगेटिंग कमांडर्स का कभी ड्रोन से करते हैं, कभी जेट से करते हैं, कभी इनसाइडर जॉब से करते हैं, बट ये करते रहते हैं। दे आर रिलेंटलेस। इट्स नॉट लाइक कि यार पहलगाम नहीं हो रहा तो हम शांत हो गए। दे आर ऑलवेज एक्टिव। डॉक्टर मोहम्मद मेहंदी, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है। डॉक्टर अब्दुल्ला हमीद। देन तेहरान की स्थिति बहुत खराब है। तेहरान के ये जितने लोकेशन आपको दिख रहे हैं, जितने येलो डॉट्स है, सब जगह बॉम्बिंग हो गई है। तो तेहरान हैज़ बीन हिट ऑल द प्लेसेस। आप देखिए, लुक एट द इमेजेस। अब आप देखिए कि इनके न्यूक्लियर साइट्स और इनके जो रीजन्स हैं सबसे ज़्यादा, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एफ्लुएंट नेबरहुड नियर डिप्लोमेटिक जोन्स, इसको हिट किया गया है। पॉसिबल सेफ हाउसेज और इंटेल हब्स,
ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, होम टू पॉलिटिकल एलिट्स एंड रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, मतलब तेहरान के जो लोकेशंस को हिट किया गया है उन लोकेशंस में क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट कैन बी। देखिए थर्ड, वेस्ट तेहरान, यहां पे क्लोज टू IRGC बेसिस एंड मिलिट्री रिसर्च साइट्स नोन फॉर हिडन ड्रोन मिसाइल स्टोरेज। दैट मीन्स इजराइल प्रिटी मच नोज व्हाट इज हैपनिंग इन ईरान इन एंड आउट. They are attacking from inside, from outside, and they are not waiting for कि हम पहले. और हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, a lot has changed since Uri. We have changed a lot, but the thing is, जिस तरीके से हमने अपने ड्रोन प्रोग्राम पे काम किया है, आत्मनिर्भर होकर काम किया है, उस तरीके से, उस मिशन मोड से हमें हर ओरिएंटेशन में काम करना पड़ेगा. और दोस्तों, मेरे को अब ये कहना है, मोस्टली अब ये चीज़ें शांत हो गई हैं, तो मोस्टली इन्फो वॉरफेयर इज समवेयर जहाँ पे हमें काम करना पड़ेगा. I don't know how it will be done, but it has to be a all India approach. सबको मिलके काम करना पड़ेगा. यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस वगैरह ये सब करना बंद कर दीजिए. पॉलिटिकल पार्टी से दूर होके हमें ये काम करना पड़ेगा. तब एक बड़ा मिशन की तरह चलेगा कि whenever in stress we will hit very hard. अब ध्यान से देखिए, ऑर्चिड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या है, ऑर्चिड मिड लेवल एलीट रेसिडेंशियल एरिया लाइकली यूज्ड बाय IRGC लिंक्ड बिजनेसमैन और इंटेलिजेंस हैंडलर. न्यूक्लियर साइट्स देखिए, नतांज न्यूक्लियर साइट, परचिन न्यूक्लियर फैसिलिटीज. अब ये है नतांज इज कोर ऑफ ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम. तो आप देखिए, किसी चीज को आपने अनटच नहीं छोड़ा. आप उनके ऑयल साइट्स, आप उनके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, उनके जो न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, किसी भी चीज़ से जिससे ईरान का जो कोर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रम्बल हो सकता है, इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन लाइंस. आप इमेजिन करिए कि आपकी ट्रांसमिशन लाइंस को काट दिया जाता है तो मल्टीपल सिटीज़ जो हैं आपके पास, वो ब्लैकआउट में रहेंगी, परपेचुअल ब्लैकआउट. सिटीजन विल पैनिक. और इवेंचुअली अगर आप इजराइल का लॉन्गर गोल देखें, तो इजराइल का लॉन्गर गोल क्या है? लॉन्गर गोल ये है कि भाई उनको नहीं चाहिए ये पर्टिकुलर रेजिम इन ईरान, तो वो कोशिश करेंगे. अब देखा जाना ये होगा कि भाई ईरान क्या रिटेलिएशन करता है. देयर विल बी अ ह्यूज रिटेलिएशन. उसके बीच में मतलब इजराइल को बचाने के लिए यूएस के अलावा कौन कौन आता है? यूएस रोकेगा. इंडिया का क्या स्टांस रहता है इसके ऊपर, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स पे? क्योंकि देखिए, अभी ईरान ने छेड़ा नहीं था, इंडिया इसको कैसे बाईपास करता है, हम डिप्लोमेसी इसमें कैसे खेलते हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड में कि भाई ये सब होने के बाद इजराइल अपने आप को डिफेंड कैसे करता है. आपके ऊपर ड्रोन्स आ रहे हैं, मिसाइल्स आ रहे हैं, क्रूज मिसाइल्स आ रहे हैं, बैलिस्टिक आ रहे हैं. क्या हिजबुल्ला होती एक्टिवेट होंगे? क्या हमास भी कोशिश करेगा कुछ ना कुछ करने की? हु विल जॉइन इट? क्या मिडिल ईस्ट में एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है? वो बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हो गए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 आता है तो इजराइल क्या करेगा? क्योंकि याद रखिए, इजराइल ने अपने ऊपर ताले नहीं लगा रखे, स्पेशली माइंड पे. दे हैव ओपनड अप देयर माइंड. ऑल ऑप्शंस आर ओपन. जब वो बोलते हैं ना ऑल ऑप्शंस आर ओपन, इट रियली मीन्स ऑल ऑप्शंस आर ओपन. इजराइल के बारे में आप कोई भी आर्टिकल पढ़िए, आपको ये समझ आएगा कि वॉशिंगटन उनसे फ्रस्ट्रेटेड रहता है. वो वेपन्स अमेरिका से लेगा, वो सपोर्ट अमेरिका से लेगा, बट सारी बात अमेरिका की नहीं मानता, फ्रस्ट्रेट कर देता है. जैसे ट्रंप ने प्रॉमिस किया था, अगर आपको याद हो, कि मैं 2 वॉर्स रुकवा दूंगा, मैं सीजफायर करा दूंगा, मैं हॉस्टेजेस रिलीज करा दूंगा. सारे हॉस्टेजेस नहीं रिलीज हुए. मैं वॉर रुकवाऊंगा, वॉर नहीं रुकी, वॉर एक्सटेंड हो रही है. एंड आपको मैं ये बता रहा हूं, दिस इज सो सीरियस इन द हिस्ट्री ना. अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखें तो इन द हिस्ट्री में आपको ये कह रहा हूं कि यू आर दिस माइट ट्रिगर, यू माइट सी दैट अमेरिका के जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं, यू मे सी दी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम अल उदेदा बेस, फ्रॉम योर कतर, your Indian Ocean region, Diego Garcia, and you might see them bombing the hell out of Iran. On the contrary, you will see Iran retaliating with the help of China and Russia. और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि रशिया को इतना ज्यादा लेवरेज दे दिया है ट्रंप ने यूक्रेन में कि भाई खाते जा, तो जमीन खाते जा, दैट ही इज ऑब्लिगेटेड टुवर्ड्स ट्रंप कि वो इंटरफियर ना करे इन द बॉम्बिंग ऑफ ईरान. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. कोई भी अपडेट होगा उसकी एनालिसिस जरूर लेके आऊंगा. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.